हर हर महादेव, जय माता दी। गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं, ऐसे में अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाएगा। जो भक्त साधक हैं या माता रानी की सेवा अर्चना करते हैं, हालांकि कन्या पूजन करते हुए जो है गांव में उतनी परेशानी नहीं आती जितनी शहरों में आती हैं। अब हम शहरों में रहने लगे हैं, ऐसे में कन्याएं मिलना किसी न किसी कारण से जो है मुश्किल हो गया है। हो सकता है कोविड का चक्कर हो, या कई लोग जो है गुप्त नवरात्रियां, गुप्त जो साधनाएं होती हैं उनके बारे में गलत धारणाएं लोगों में प्रचारित हैं कि कहीं हम अपनी कन्याओं को भेजेंगे तो कहीं कुछ इस तरह की भावनाएं। मन में कई तरह के सवाल होते हैं। ऐसे में किस तरह से जो है हमें अपने व्रत को, अपनी साधना को, अपने मंत्रों के जाप को या पूजा को सफल बनाने के लिए शास्त्र यही कहता है कि कन्या पूजन आवश्यक है। माता रानी के स्वरूप में कन्याओं को जाना जाता है। अंतिम दिनों में हम हवन इत्यादि करते हैं और माता रानी के पूर्ण आहुति देते हैं उनके नाम की। ऐसे में जब कन्या पूजन जब होता है, जब ही इन कार्यों को पूर्ण माना जाता है। ऐसे में अगर कन्या ना मिल पाए तो कैसे कन्या पूजन करें? देर न करते हुए सबसे पहले किस तरह से कन्या पूजन करना चाहिए? सबसे पहले सबसे पवित्र चीज़ जो मानी जाती है वह मानी जाती है अग्नि। अग्नि जो है सबसे प्रमुख होती है। अगर आपको कन्या नहीं मिलती है, सबसे अच्छा मैं कहूँगी जो भगवान तक हम सीधे अपनी भोग इत्यादि पहुंचाते हैं, पितरों के नाम का करते हैं या जो है माता रानी के नाम का करते हैं, वो होती है अग्यारी के माध्यम से। आप छोटी छोटी जो है 9 पूड़ियाँ बना लीजिए। माता रानी को काले चने अति प्रिय होते हैं और साथ ही जो माता रानी के काले चने और पूड़ियाँ उन्हें अति प्रिय होती है। थोड़ा सा नारियल भी भोग के रूप में रखा जाता है, आप सभी जानते ही होंगे। छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना लीजिए और उन्हें 9 जगह इकट्ठा कर दीजिए, 9 अलग अलग रूपों में बांट दीजिए। उसमें थोड़ा थोड़ा खीर और जो नारियल इत्यादि जो आपके चलन है उस तरह से रखते हैं। तो वह माता रानी के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए अग्नि के जिस तरह से आवाग्यारी जलाते हैं, कई लोग जो है उसमें जो है रखते हैं एक एक करके 9 कन्याओं का स्वरूप मानते हुए। इस तरह से भी यह पूर्ण माना जाता है कन्या पूजन। और साथ ही जो दक्षिणा होगी आप पंडित जी को या किसी पुरोहित को जो है दे सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री भी उन्हें ही आप दे सकते हैं। यह हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हो गया गाय के लिए। अगर कन्या न मिलती हो तो 9 जगह पे आप जो है पूड़ियाँ जो आपने भोग बना रखा है उसे इकट्ठा कर लीजिए और जो है गाय को आप इसे खिला सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन होता है यह करना, क्योंकि गायों में जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। माता रानी का स्वरूप भी इसके भीतर समाहित होता है। जब आप गाय को खिलाएंगे तो भी यह जो है पूर्ण रूप से कन्या पूजन माना जाएगा और साथ ही पूर्ण व्रत माना जाएगा, पूर्ण पूजा मानी जाएगी। तो आप यह कार्य अवश्य जो है नवरात्रि में करें अगर आपको कन्या नहीं मिल पाए। सबसे पहले कन्याओं का प्रबंध करने का भी आप कोशिश जरूर से कीजिएगा। इसके साथ ही एक एक दिन अगर आपको इस तरह से नहीं मिलती तो एक एक दिन जो है आप एक एक करके 9 दिन तक भी आप कन्याओं को बुला सकते हैं। इस तरह से भी पूर्ण माना जाएगा। इसके साथ ही 9 जो है आप जो भोग बना रखा है उन्हें बांट लीजिए और किसी गरीब जन, वो जो है पूर्ण रूप से माता रानी भी इससे खास प्रसन्न होती है, गरीब जन के घर पर आप पूर्ण रूप से स्वच्छ मन से दे के आइए। माता रानी, इससे मैं मानती हूँ, सही वस्तु सही जगह पर पहुँचती है, सही लोगों के पास पहुँचती है, तो यह ईश्वर की सच्ची साधना है। तो किसी गरीब जन को आप इसे दे सकते हैं, यह भी काफ़ी उत्तम माना जाता है। यह एक ऑप्शन के रूप में हो गया। एक इसके बाद जो है किसी ब्राह्मण जो आपके घर पर हमेशा आते हैं, पुरोहित आते हैं, उनको जो है 9 पूड़ियाँ, 9 चने थोड़ा थोड़ा रख के उनके घर पर भी आप दे सकते हैं। उसमें आप दक्षिणा रखिए आवश्यक रूप से और लाल पुष्प रखिए और साथ ही लाल चुन्नी, दक्षिणा जो भी आप रखते हैं जैसा आपसे संभव हो आवश्यक रूप से रखकर इस तरह से आप अपने कन्या पूजन को गुप्त नवरात्रियों में सफल बना सकते हैं। अगर आपको कन्याएं मिलती हैं तो विशेष रूप से, आजकल लोग भूल गए हैं, बतासे आवश्यक रूप से कन्याओं को दीजिए। माता रानी को यह काफ़ी प्रिय है। दक्षिणा भी आवश्यक रूप से देनी चाहिए। फल इत्यादि भी आवश्यक रूप से कन्याओं को देकर विदा करना चाहिए। उनके पूर्ण रूप से पैर धुलवाने चाहिए
और उनका 16 श्रृंगार करने की अपने हाथों से कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से गुप्त नवरात्रियों में अपनी साधना को आप गुप्त तरीके से कन्या पूजन करके सफल बना सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय माता दी।